हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, किसी का जो है मेरा लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि बुटीक के लिए वीडियो बनाओ, बुटीक में क्या होता है। तो बुटीक में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ में बुटीक एक डिपार्टमेंट होता है कि जैसे एक प्रकार से छोटा सा शॉपिंग मॉल मान लो, तो ऐसा रहता है सिर्फ पे। तो सेम उसमें भी सेल्समैन रहते हैं कि घड़ी वाला सेल्समैन अलग रहेगा और ज्वेलरी वाला अलग रहेगा, फिर वो परफ्यूम वाला सेल्समैन अलग रहेगा, जहाँ पे कपड़े वाला, यानी 4-5-6 जो भी जितना बड़ा शिप होगा उसके हिसाब से वहाँ पे आदमी रहते हैं। तो जैसे इंडिया में आप सेल्समैन में अगर आप जो है काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको, यहाँ भी आपको सेम जो है सेल्समैन में काम करना है। लेकिन जिस चीज़ से रिलेटेड जो है आप आ रहे हो तो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस ऑलरेडी इंडिया में होना चाहिए। कि कोई अगर परफ्यूम से रिलेटेड आ रहा है तो उसे सारे परफ्यूमों का नॉलेज होना चाहिए। ये नॉर्मल वाले नहीं, जो महंगे महंगे परफ्यूम होते हैं, इम्पोर्टेड इंटरनेशनली ब्रांड जो होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो काफ़ी सारे इंडियन जो है मुझे मिले हैं, सिर्फ पे अपने भाई लोग हैं। काफ़ी सारी लड़कियां भी हैं इंडियन बुटीक डिपार्टमेंट में। तो काफ़ी अच्छी अर्निंग उनकी होती है। तो यानी मिनिमम जो है $1000 तक शायद से उनका सैलरी रहता है, और सेल के हिसाब से फिर उनका कमीशन रहता है। तो कमीशन में वो लोग काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं, यानी $2500-3000 तक तो वो लोग आराम से कमा लेते हैं। क्रूज़ पे हिसाब पे बात होती है कि फॉर एग्जांपल ये क्रूज़ जैसे 10 दिन का क्रूज़ है, तो इसमें कैसे गेस्ट हैं, कौन ज़्यादा सामान खरीदते हैं किसी क्रूज़ में, किसी क्रूज़ में नहीं खरीदते हैं। घड़ियाँ सारी महंगी महंगी रहती हैं, तो और परफ्यूम भी सारे महंगे महंगे परफ्यूम रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग आराम से उस पर, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो किसी इंटरनेशनली ब्रांड के परफ्यूम की शॉप में, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, बुटीक में इतनी अच्छी जॉब रहती है उनकी। हम लोग तो चाहे सिर्फ हमारा सीडे रहे, चाहे पोर्ट पे रहे, हम तो हमेशा ही हमारे लिए एक जैसी ड्यूटी होती है। लेकिन उनके लिए अगर सिर्फ किसी पोर्ट पे खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल किसी पोर्ट पे अगर स्पेन के या कहीं भी किसी भी पोर्ट पे अगर जो है खड़ा है, तो बुटीक की शॉप जो बंद रहती है, क्योंकि वो कंट्री का जो रेस्ट्रिक्शन होता है कि यहाँ पे आप लोग जो है अपने अंदर शिप के अंदर कुछ भी सेल नहीं कर सकते हो। जब जो है शिप शाम को 5-6 बजे निकल जाता है अगली जगह के लिए, तो तब जाके उनका जो है बुटीक ओपन होता है। वो शॉपिंग मॉल जो मैं बोल रहा हूँ वो ओपन होता है एट सी में। तो फिर शाम को 6-7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो भी इनकी ड्यूटी होती होगी, बस इतनी ड्यूटी होती होगी। सुबह से शाम तक फ्री हैं, बाहर जाओ घूमो फिरो, तो ऐसा होता है। और हमारा तो ऐसा है कि हमें तो ब्रेक पे थोड़ा 2-3 घंटे मिले तो तब जाके हम लोग बाहर जाते हैं। तो बुटीक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे इन्जॉय है दोस्तों, फुल इन्जॉय रहता है उनका। क्योंकि अगर सिर्फ एट सी है तब जाके उनके दिन भर जो है, ये समझो कि दुकान ओपन है, और रात को भी 10-11 बजे तक ओपन है। लेकिन जब जो है पोर्ट पे शिप लगा हुआ होता है तो दिन भर उनकी छुट्टी है। सीधे शाम को 6 जैसे शिप निकलेगा अगली जगह के लिए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कोई भी टाइम हो सकता है। तो 6 बजे निकला शिप, तो 6 से 11-12 बजे तक उनकी ड्यूटी रहेगी, बस ड्यूटी खत्म। तो इतनी अच्छी ड्यूटी रहती है उनकी। डेली बाहर जा सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं, और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छी अर्निंग के साथ साथ अच्छी जगह भी घूमते हैं। तो जो भी है, तो ऐसा होता है शिप पे। तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एयरबोर्न भी जो है बुटीक की हायरिंग करता है, और एक इंडस क्रूजिंग है। इंडस क्रूजिंग आप जो है सर्च मारना गूगल पे, तो वो भी जो है बुटीक के लिए हायरिंग करती है वो एजेंसी। और काफ़ी सारी और भी एजेंसियां हैं। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो मैं डाल दूंगा, मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर उसका डिटेल डालूंगा। तो आप लोग अप्लाई कीजिए। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जो है शिप पे आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप होटल वाले होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुटीक से सेल्समैन हो, और फिटनेस ट्रेनर, ठीक है, जो जिम के जो ट्रेनर होते हैं उसकी भी वैकेंसी आता है, सोचो। ठीक है दोस्तों।